लेकिन मानस, पहले मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आज बात यूपी की हो रही है, बात हो रही है बटेंगे कटेंगे पर, लेकिन बाकी तो बटे ना बटे, लेकिन एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो रहा है महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा हमारा नारा है एक है तो सेफ है, तो बटेंगे कटेंगे ये किसका नारा है? कौन यहां अकेला नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में दो खेमे बिल्कुल साफ तौर पर नजर आते हैं और ये लोकसभा चुनाव के दौरान से ही हम देखते चले आ रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की राहें जुदा जुदा हैं, दोनों अलग अलग हैं। अगर आपको याद होगा तो हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरीके से ये दो धड़े अलग अलग दिशाओं में या अलग अलग जगहों पर खड़े होकर के काम कर रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली तो उसके बाद जो पहली प्रदेश कार्य समिति हुई थी, तो आपको याद होगा कि केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान जिस पर काफी दिनों तक टीवी चैनल्स में डिबेट चलती रही, अखबारों में खबरें छपती रही, जब ये कहा था केशव प्रसाद मौर्य ने कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो एक तरीके से इशारा किया था उन्होंने सरकार पर। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जिस तरीके से उनकी चिट्ठियां वायरल हुई, उन्होंने कहा कि ये लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने सरकार को पत्र लिखा था लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के सवाल हुए, जिसमें भी केशव प्रसाद मौर्य की राय सरकार से जुदा थी। अभी हाल में ही जो यूपी पीएससी के एग्जाम को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहा था प्रयागराज में, आपने देखा कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का जो पोस्ट था वो सबसे अलग था। वो बार बार छात्रों के समर्थन की, जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके समर्थन की बात कर रहे थे और अधिकारियों को नसीहत दे रहे थे कि वो इसका समाधान करें। और अब उन्होंने जब बटोगे कटो वाले नारे से खुद से किनारा किया, तो जाहिर तौर पर चूंकि राजनीतिक मसला है तो सीधे तौर पर तो नहीं कह सकते किसी भी बात की मुखालफत अपनी पार्टी के नेताओं के द्वारा जो बयान दिए गए उसकी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो सर्वोच्च नेता है पार्टी के वो नरेंद्र मोदी हैं और उनका नारा है कि एक है तो सेफ है, तो उसको वो पार्टी का नारा बता रहे हैं। यानी यहाँ पर भी जो अलगाव है वो साफ तौर पर नजर आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ये 9 सीटों का जो उपचुनाव है ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, क्योंकि बार बार बीजेपी के अंदर खाने से ये कहा जाता रहा है कि 2017 की जो जीत थी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, वो घट करके किस तरीके से 2022 में कम हो गए वो आंकड़ा। उसके बाद जब अभी 2022 के लोकसभा चुनाव, माफ कीजिएगा 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी आंकड़ा घटा। तो ऐसे में जो विरोधी खेमा है वो बार बार कहता है कि जिस तरीके से सत्ता सौंपी गई थी उसके बाद से लेकर अब तक जो भारतीय जनता पार्टी का यूपी में ग्राफ है वो गिरा है। ऐसे में ये 9 सीटें जिस पर मुख्यमंत्री कम से कम 5-5 बार एक एक सीट का दौरा कर चुकी है और तरीके से कहा जाए तो वो अकेले मोर्चा संभालते हुए नजर आते हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग जिलों में प्रभारी बनाए गए हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी चुनाव प्रचार में कूदे हुए हैं, तमाम वरिष्ठ मंत्री जो है इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा जो एनडीए के दूसरे घटक दल हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, उनके भी मंत्री बराबर दौड़ रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब वोटिंग में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा है, कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। और ऐसे में अगर केशव प्रसाद मौर्य इस नारे से किनारा कर रहे हैं जिस नारे पर पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत टिकी हुई है, या कहें कि उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे का नारा ना देते तो पीडीए से जुड़ो, आगे बढ़ो, इस तरीके के जो तमाम नारे जो हर रोज आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर देख रहे हैं कि पीडीए एक रहेगा, आगे बढ़ेगा, पीडीए ना बटेगा ना कटेगा। मायावती भी इसमें आ गई, कह रही कि बीएसपी से जुड़ो, आगे बढ़ो, भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो इस तरीके के जो नारे जो पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में आप देख रहे हैं वो इसी बयान पर केंद्रित थे। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, इसके पीछे सीधा सा मकसद था कि हिंदुत्व के नाम पर जो तमाम जातियां हैं उनको गोलबंद किया जाए, उनको लामबंद किया जाए बीजेपी के पक्ष में। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो बीजेपी का एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि तमाम जातियों का बंटवारा हुआ, सवर्ण समाज के लोग जरूर साथ में आए, ओबीसी का भी एक बड़ा हिस्सा आया, लेकिन दलित वर्ग जो 2014 के बाद से लगातार बीजेपी के साथ था, गैर जाटव दलित, वो उससे खिसका। ओबीसी की तमाम जातियां भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई और सबसे बड़ा सवाल था वो था रोजगार का, युवाओं का, जिस पेपर लीक का मसला जिसने भी बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाया। तो ऐसे में हिंदुत्व एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा हार्ड कोर कह सकते हैं कि एक ऐसा फैक्ट, ऐसी एक स्ट्रेटजी है कि कट्टर हिंदुत्व के नाम पर आप
तमाम जातियों को एक साथ समाहित कर ले, उसी को संबोधित करता है नारा कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से इसको अलग किया, तो निश्चित तौर पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि सरकार के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और संगठन और सरकार के बीच जो दूरी है वो तो साफ तौर पर जाहिर होती है। ठीक है मानस, आप बने रहिए और